21 जून 2022 ये तारीख महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हड़कंप मचा देने वाली साबित हुई। किसी ने सोचा नहीं था कि इस दिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार में भूकंप आएगा। तो हुआ यूं कि शिवसेना के एक बड़े पॉलिटिशियन और महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के 30 से ज़्यादा एमएलएस के साथ रातों रात सूरत पहुंचे। महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए इतने एमएलएस का बागी होना काफ़ी था। जब ये सब हो रहा था तो शुरुआत में सभी बड़े पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और राजनीतिक दिग्गजों को एक ही बात सता रही थी कि ये कहीं ऑपरेशन लोटस तो नहीं। बट यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे पिक्चर में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उनके लीडर्स जो हमेशा ये कहते थे कि जल्दी ही महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वो लीडर्स भी ये कहने लगे कि ये शिवसेना का इंटरनल डिस्प्यूट है, ये इनका आपसी झगड़ा है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कि बीजेपी ये जताना चाह रही थी कि इन बागी विधायकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है। बट ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है जिससे कि ये साबित हो जाता है कि इस साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे ये साबित हो जाता है कि इन बागी विधायकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है, और ये दूसरा और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस ही है। इससे पहले कि हम वो पॉइंट डिस्कस करें, पिक्चर और क्लियर करने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेशन लोटस एग्जैक्टली है क्या हिस्ट्री है ऑपरेशन लोटस की। जिन स्टेट में गैर बीजेपी सरकार है, उस सरकार से कुछ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए कन्विंस करना और मौजूदा सरकार गिरा देना, फिर री इलेक्शन में जीत के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना, इस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन लोटस। तो दोस्तों, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत 2016 में आसाम से हुई थी। आसाम के बाद फिर गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गया ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मध्य प्रदेश में हुए ऑपरेशन लोटस के बारे में जानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के केस में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 109 विधायक चुन के आए, तो कांग्रेस के 114 विधायक चुन के आए। सरकार बनाने के लिए 116 सीट्स की ज़रूरत थी। कांग्रेस ने अन्य दल और अपक्ष विधायकों के साथ मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई। पर सरकार बनाने के 1.5 साल बाद ही कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ऐसा कहते थे कि पहले से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ जी का नेतृत्व अमान्य था। ज्योतिरादित्य के इस नाराजगी का फायदा बीजेपी ने उठाया। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में 20 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इन 22 बागी विधायकों में कमलनाथ सरकार के 14 मंत्री भी शामिल थे। और फिर री इलेक्शन होने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापन हुई। वो ऑपरेशन लोटस सक्सेस हुआ। बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा हो। सबसे पहले उत्तराखंड में ऑपरेशन लोटस नाकाम हुआ। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा है। 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर सचिन पायलट नाराज थे। उनके पक्ष में 19 विधायक थे। बट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सचिन पायलट और अन्य विधायकों की घर वापसी करने में सफल रहे। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर सत्ता स्थापन करने के बारे में सोच ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कई बागी विधायकों के साथ सरकार बनाने की कोशिश की। इन विधायकों में शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार भी शामिल थे। बट यह ऑपरेशन लोटस भी नाकाम रहा, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के चीफ शरद पवार जी को बागी विधायकों को वापस लाने में कामयाबी हासिल हुई। यह सबसे बड़ा फेल्योर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस वजह से ही उन पे भारतीय इतिहास में सबसे कम समय के लिए बनी हुई सरकार का दब्बा लग गया था। यह सरकार सिर्फ 84 घंटे तक चली थी।
तो दोस्तों शायद यही रीज़न हो सकता है कि अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति है उससे भारतीय जनता पार्टी दूर रह रही है। भारतीय जनता पार्टी को सेफ गेम खेलना है, इसलिए वो खुद को इस मामले में एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। बट ऐसे कई एविडेंस है जिससे कि ये साबित होता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस ही है। एविडेंस नंबर 1, कई फोटोज और फुटेज में ये दिखा गया है कि शिवसेना के बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मोहित कंबोज भी मौजूद थे। वो सूरत के एयरपोर्ट पे बागी विधायकों के लिए सब अरेंजमेंट करते हुए पाए गए। अगर ये शिवसेना का आपसी मामला होता तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मोहित कंबोज क्या कर रहे थे। एविडेंस नंबर 2, शिवसेना बागी विधायकों ने सूरत और फिर गुवाहाटी इन जगहों पे ही जाना क्यों चुना। अगर वो शिवसेना पे नाराज होते तो वो कहीं महाराष्ट्र में ही छुप जाते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो ऐसे स्टेट्स में गए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एविडेंस नंबर 3, बागी विधायकों का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे जब चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी से बात कर रहे थे तब उन्होंने ये शर्त रखी कि वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार स्थापन करे। तो ये सब एविडेंस देखने के बाद ये साबित हो जाता है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है और ये ऑपरेशन लोटस ही है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।